जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताया और उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया तक। तो अब चलते हैं उसके आगे की अभिक्रियाओं के प्रकार को जानते हैं। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया आती है और उसका क्या नाम है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अब इसके बाद जो हमारी अभिक्रिया का प्रकार होने वाला है वो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होने वाली है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रियाएं द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके लिए एक सूत्र याद रख लेना, इसी के हिसाब से हम आगे एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सूत्र क्या है? जैसे ए और बी, ठीक है, एक अभिकारक है जिसका नाम ए बी है, दूसरा अभिकारक हमारा सी और डी है। अब इसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होना है। तो यहाँ से जो नया उत्पाद बनेगा वो नया उत्पाद क्या रहेगा? नया उत्पाद जो रहेगा वो ए, देखिए, इस डी के साथ मिल जाएगा और बी इस सी के साथ मिल जाएगा, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। यानी ये वाला नेगेटिव आयन होगा, एक पे धन आयन होगा। तो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ए और डी यहाँ पे बनेगा एक उत्पाद ए डी, ठीक है, एक उत्पाद ए डी, दूसरा बनेगा एक अनुपात है वो बी सी। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को, इस सूत्र को याद रखना है। इसी के हिसाब से हम अगले एग्जाम्पल कुछ देखने वाले हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या है? सोडियम सल्फेट। और इसकी क्रिया करा रहा हूं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम सल्फेट की क्रिया जो बेरियम क्लोराइड से होती है। क्या होगा बच्चों? यहाँ NaCl के संग और SO4Ba के संग, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? इसके ऊपर प्लस आयन रहेगा, इसके ऊपर निगेटिव रहेंगे, 2 निगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर Va के ऊपर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? ये +2 होगा, है ना। अब यहाँ पे जब ये क्रिया करेंगे आपस में तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे Na2Cl के साथ मिल जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? हमारा बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, बेरियम के संग सल्फेट मिला, प्लस इसके बाद में Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बनेगा NaCl। अब ये बैलेंस नहीं है, देखो Na कितने हैं? 2, यहाँ पे कितना है? 2, इधर पे कितना है? 1, तो इधर 2 से गुणा करोगे, है ना। तो क्या हो गया? 2NaCl हो गया। Cl 1 है, इधर भी ये कितने हैं? 2 हैं, इधर 1 है और इधर 1 है, लेकिन Cl 1 है, उधर Cl हो चुके हैं अब 2। ठीक, तो यहाँ क्या करना है? यहाँ जो है आपको इसमें
गुणा करनी पड़ेगी। 2NaCl हमारे पास बन गया। अब देखो इसकी बैलेंस है या नहीं है। थोड़ी सी यहाँ गलती हो रही है, इसमें बेरियम क्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि Ba की यहाँ तो मतलब बैलेंसी 2 होती है और Ba की बैलेंसी 2 है, तो Cl के नीचे 2 आना चाहिए, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक पहला। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4 से करवा दूं तो यहाँ जो बनेगा, क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से सोडियम SO4 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, और यहाँ पे OH, ये जो OH है वो इसके साथ में मिल जाएगा, यानी जो हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए इसमें एक तो बनेगा सोडियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा हमारे पास जिसको हम कहते हैं जल, ठीक है। क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो देख लो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें H2SO4 लिखना है, तो H2SO4, ठीक, H2SO4 है। यहाँ बना हमारा सोडियम Na2SO4 और प्लस H2O जल। क्या बन रहा है, जल बन रहा है। अब इसको देखो बैलेंस कर सकते हैं आप, बैलेंस है या नहीं है। देखो पहले हाइड्रोजन 2 सल्फेट यानी SO4 Na1 Na इधर कितने 2, तो इधर क्या करोगे 2 से गुणा करोगे। जब 2 से गुणा करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, तो आप यहाँ क्या कर दोगे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब ये क्या है, मेरे हिसाब से बैलेंस हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को और क्रिया करा दिया AgNO3 से यानी सिल्वर नाइट्रेट से। चलो NaCl प्लस AgNO3, ये भी एक एग्जाम्पल जो है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें Na क्या करेगा NO3 के संग जाएगा और Cl क्या करेगा इसके साथ, Cl क्या करेगा Ag के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा और दूसरा बनेगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड बनेगा यानी AgCl का निर्माण होगा और प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट को क्या लिखेंगे NaNO3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल और हमने देखा। अब चलिए और एक की बात करें तो और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल 4 देखो। हमने अब क्या लिया, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करा दी, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करवा दी, और ये इस तरह से। तो बेरियम के धनायन किसके संग, इस ऋणायन के संग मिलेगा, और ये क्लोरीन का ऋणायन इस पोटेशियम धनायन के साथ मिलेगा, है ना। इस पे धनावेश होता है, इस पे ऋणावेश +2 होता है, इस पे धनावेश +2 होता है, इस पे आपको माइनस ऋणावेश होता है, इसमें -2 आवेश होता है। इसी तरीके से सबके +1 होती है, इसके -1 होते हैं, है ना। इस पे प्लस धनावेश होता है, इस पे -2 होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब जाओगे Na पे +1, Cl पे -1 और यहाँ पर +1 NO3 पर -1। तो ये सब क्या हो रहा है, देखो यानी इनकी आदान प्रदान हो रहा है। ये आयन इस आई वाला आयन कहाँ जा रहा है, इस आयन को यहाँ NO3 के साथ जोड़ दिया, यानी कि ये आयन आपस में अदला बदली कर रहे हैं, आयन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखें, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिखा, तो बेरियम क्लोराइड की जब हम पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो बेरियम का जो धनायन है वो सल्फेट के माइनस वाले के संग जाके क्रिया कर लेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, और ये जो क्लोरीन के माइनस आयन है वो पोटेशियम धनायन के साथ में क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। अब के यहाँ पे देखिए कितना है 1 और सल्फेट क्या है 2, यानी क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन इधर 1 है, तो इधर क्या कर दोगे आप 2 से गुणा कर देंगे, तो 2KCl 2 हो गए। तो 2K तो इधर है नहीं, तो इधर नहीं है, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 से गुणा करते हैं K2 हो गया, K2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, SO4 कितने हो गए, SO4 यहाँ पे हो गए हैं
4, यानी कि बैलेंस नहीं हो रही है। एक बार नजर डालो, क्या बैलेंस तो नहीं है, पहले से ही बैलेंस तो नहीं है। इसमें हमारे पास BaCl2 पोटेशियम सल्फेट से क्रिया हो गई, तो ये बनेगा BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड 2KCl, बेरियम है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, यानी कि KCl2। Cl के 2 हो गए, Cl 2 था, 1 हो गया, इधर 2 था, उधर 2 से गुणा किया, 2K हो गया, और यहाँ 2 से गुणा किया तो 2K हो गए। अच्छा, यहाँ पे गलती हो रही थी थोड़ी सी, ये जो सूत्र है सल्फेट के संग क्रिया करेगा तो K2SO4 होना चाहिए, ठीक है। तो K2SO4 में जब यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो इतना देखो 2K हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब नहीं कि अब ये क्या है, बैलेंस है ना। तो इस प्रकार से हमने ये 4 एग्जाम्पल इसके देख लिए। अब हम चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट प्रकार की अभिक्रिया पे, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चल तो चलिए अब हम समझते हैं अगले प्रकार का, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमारी अलग है, यानी अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया में क्या फर्क है, क्या अंतर रहता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन किसी में बढ़ रहा है और हाइड्रोजन उसमें से निकलता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, यानी कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और उसके साथ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम उपचयन अभिक्रिया का नाम देंगे, यानी उपचयन क्रिया कहलाती है। चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं क्या करूँ, CO यानी कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन की क्रिया देख लें, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेगा, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और ये बना लेगा CO2, है ना। तो इसके अंदर कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, कार्बन के साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है, यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका मतलब क्या हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें बताइए उपचयित पदार्थ है, तो देखिए यहाँ पे CO2 उपचयित पदार्थ किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होने का जो चीज बन गया, यानी कि CO2 क्या है, एक प्रकार का उपचयित पदार्थ है, क्योंकि CO2 जब बना है जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उपचयित पदार्थ बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये उपचयित है ना, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, उपचयित हो गया। अब उपचयित हो कौन गया, हो गया कौन, कार्बन, है ना। तो इसका मतलब उपचयित पदार्थ क्या बना, या उपचयित कौन है, ये कार्बन है ना। तो ये उपचयित हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वो उपचयित पदार्थ बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हुआ, तो कार्बन क्या हो गया, एक, आगे पढ़ेंगे इसके बाद में, उपचयित और उपचायक सब चीज पढ़ना है। इसके बाद अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देखो,
अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमने लिया P, ठीक है, तो P4 होता है और P4 के साथ में क्रिया हमने करा दी है किसकी, इसके साथ चाहिए हमें 5O2, क्या चाहिए 5O2 चाहिए, और जो 5O2 होंगे वो क्या करेंगे, कितने, देखो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा P, ऑक्सीजन की 2 P2 और O, और O के साथ कितना जाएगा 5, क्योंकि 5 होती हैं, तो यहाँ अब 2, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये 4 हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की और बात कर लें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉपर की क्रिया, एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि Cu और प्लस इसके साथ अगर मैं क्रिया करा दूं किसी ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन करा दूं, ऑक्सीजन की वृद्धि है ना, तो ऑक्सीजन सभी में जुड़ रहा है, यानी C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, P के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ देखिए क्या बनाएगा, अब ये कितना है Cu है, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO, क्या होता है CuO, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड में O की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो इधर क्या करेंगे आप 2 से गुणा, 2 से गुणा तो Cu 2 हो गया, तो इधर भी 2 से गुणा, तो ये एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, यानी इसमें क्या है, अब इसमें इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आपको P4 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कार्बन में वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें फास्फोरस में वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसमें कितने फास्फोरस में वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, कॉपर में वृद्धि हो रही है। तो इन तीनों एग्जाम्पल ये क्या शो करते हैं हमें, ये तीनों एग्जाम्पल ये बताते हैं कि किसी भी पदार्थ में आप देख सकते हो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। चलो ये तो रही ऑक्सीजन की वृद्धि की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के हास वाले की, है ना, तो ये तो सब किसको दिखाते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, यानी कि हाइड्रोजन का हास वाला, ठीक है, हाइड्रोजन के हास को भी तो हम क्या कहेंगे, हम उसको भी तो उपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो हमारे पास देखिए कोई एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया अगर मैं Br से करा दूं, यानी कि इसका नाम है ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड हमेशा परमाणु 2 संख्या में लिखा जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ब्रोमाइड हाइड्रोजन हाइड्राइड ब्रोमाइड बना लेगा और साथ ही साथ सल्फेट अलग हो जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा HBr, क्या बन जाएगा HBr बन जाएगा, और यहाँ इसमें से क्या बनेगा S अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे Br की संख्या 2, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें से हाइड्रोजन का हास हो रहा है। देखो H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर बच गया, Br के संग हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ से ये क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन निकल चुका है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास H2S। अगर मैं इस H2S की पुनः वही ले ले रहा हूँ, H2S की क्रिया I2 से करा दूं तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा आपका HI, क्या बनेगा HI, और इसके साथ में यहाँ से सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ बन गया HI और प्लस S अलग, 2 हाइड्रोजन है, 1 है, 2 से गुणा कर दो तो 2HI बन गया, I2 हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रोजन के हास वाला। तो मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, बस ही देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो रहे हैं ना, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना दिखाया गया है और यहाँ ऑक्सीजन का निकलना दिखाया गया है, तो दोनों ही कंडीशन किसके लिए है, उपचयन अभिक्रिया के लिए, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया के ऊपर। तो अपचयन अभिक्रिया देखिए क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसकी उल्टी होती है, क्या होती है, जस्ट इसकी उल्टी होती है। तो उसमें देखिए क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, मैं O2 लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि का होना क्या कहलाता है, आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस इसकी जब हम क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारा और है जिसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड और जिंक
ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करवा दें? जिंक ऑक्साइड की क्रिया मालूम कार्बन से करवा देते हैं, तो कार्बन तो अपचाएगा ना, ऑक्सीजन को लेके निकल लेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दो हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी आती है ना, तो ऑक्सीजन की जिसमें कमी आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, तो दोनों ही चीजें होंगी यहाँ पे। तो दो एग्जाम्पल चलो इसके हो गए, दो एग्जाम्पल मैं उसके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर ले लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड को और इसकी हमने क्रिया करा दी किससे? क्लोरीन से। ठीक है, तो ये भी कैसी अभिक्रिया दिखाएगा? ये अभिक्रिया बिल्कुल सेम, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि वाला दिखाएगा। तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके अलावा और भी कोई अगर देख लो, जैसे H2S प्लस Br2 देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की वृद्धि नजर आएगी। तो हाइड्रोजन की वृद्धि कहाँ हो रही है इसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज में देखेंगे, इसमें से क्या होगा? क्लोरीन के साथ है, वही सेम एग्जाम्पल समझ लो। यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बन जाएगा H2S और S होगा अलग, यानी कि HCl और प्लस S हो जाएगा अलग। Cl दो हैं, आप इसमें क्या करोगे? 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ देखोगे यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा HBr। ठीक है, HBr बन गया। इसमें से S क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी भी बैलेंस नहीं है, समीकरण क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है, तो इसको H2 के आगे 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था? हाइड्रोजन से सल्फाइड अलग हो रहा था, यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा उपचयन हो गया है ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो रही है? निकल रही है सल्फाइड से। लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो Cl है, Cl में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ये देखो Cl में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। Br में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन को, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, तो जिसमें जुड़ता है हाइड्रोजन उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है या कमी आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको अपचयन कहेंगे। चलो इसको देखते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आपका जो बन जाएगा वो कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन कॉपर से निकलेगा और साथ में क्या बनाएगा? जल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर केवल रह गया और यहाँ बन गया जल, H2O। ठीक है, क्या बना? H2O। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ जो कॉपर है उस कॉपर का क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा जिंक और प्लस यहाँ बनेगा CO2, यानी जिंक बनेगा और साथ में CO2 बनाओ, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हो। CO बन गया। तो यहाँ पर देखोगे Zn क्या कर रहा है? यानी Zn के संग ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकी है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई।